बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद मरगूब और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म की जहालत पे, एक ऐसी जहालत पे जिसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और आज पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। तो ये किस्सा क्या है? ये पूरी दुनिया में इस पर ज़ेर बहस है, हत्ता कि इस पर जो दुनिया भर के जो मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं मीडिया के, उन्होंने भी काफ़ी खामा फरसाई की है। तो मामला कुछ यूँ है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि उन्होंने 1979 में बैचलर डिग्री ली और उसके बाद 1983 में मास्टर डिग्री की। अब इंडिया ने, मैं थोड़ा सा यस करता चलूँ कि दुनिया की कोई जमहूरियत शायद ही ऐसी हो जिसमें पाबंदी हो कि आपने एमए लाजमी करना है या आपने बीए लाजमी करना है। पाकिस्तान में थोड़े अरसे के लिए ग्रेजुएशन की शर्त आयद की गई थी, लेकिन ये बाद में फिर खत्म कर दी गई। तो हमारे यहाँ भी एक ज़माने में अरकान असम्बली की बहुत बड़ी तादाद थी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इसी तरीके से इंडिया में भी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाय वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है और चाय खरीदने वाला भी बन सकता है, चाय बेचने वाला भी बन सकता है। इसी तरीके से लंदन में एक ज़माना था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में 10 में से 9 अरकान जो है आला तरीन क्वालिफाइड थे। ये 2010 की जो वहाँ पे पार्लियामेंट थी उसमें बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बाद उतने तालीम याफ्ता लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं आए। इवन अमेरिका में भी अगर आप देखें तो पाबंदी तो ये नहीं है, लेकिन चूंकि वो लोग अपने उम्मीदवारों को बहुत छांट पटक के सेलेक्ट करते हैं तो लाजमी तौर पर इन यूरोपीय और अमेरिकी पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत कुछ अलग ही तरह का मुल्क है। यहां आपको मैं बताता चलूं कि नरेंद्र मोदी ने जिस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की, मास्टर की, खासतौर पर की जो मास्टर डिग्री है वो ज्यादा ज़ेर बहस है। मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट इसे पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता। जब उनसे पूछा गया कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट में वजाहत करना शुरू कर दी कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से मुताल्लिक़ मज़ामीन पढ़ते हैं। अब दुनिया हैरान है कि वो कौन सी पॉलिटिकल साइंस है, कौन से मुल्क में पढ़ाई जाती है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के अलावा इस्लामियात या हिंदुज़म या ऐसे भी कोई मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाई जाती है। इस डिग्री में एक और इमाम ये पैदा हो गया कि ये 1 अप्रैल को जारी की गई, अप्रैल फूल मनाया गया नरेंद्र मोदी साहब को। दूसरा इसमें इबाम ये आया कि ये डिग्री उस वक्त जारी की गई जब वहां पे वाइस चांसलर कोई और थे। कहा यह गया कि ये डिग्री जारी की के.एस. शास्त्री ने, प्रोफेसर थे और बहुत लंबा अरसा वो प्रो वाइस चांसलर है। इस पर मोदी जो उनके जितना भी ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, वो सारा वजाहतें करता फिर है कि नहीं, नरेंद्र मोदी साहब जिस जमाने में उन्होंने मास्टर डिग्री ली उस जमाने में के.एस. शास्त्री जो थे वो लंबा अरसा वाइस चांसलर भी रहे और प्रो वाइस चांसलर भी रहे। वो 1997 से 2000 तक प्रो वाइस चांसलर है और 1981 से 87 तक वाइस चांसलर है। जरा दोबारा गौर कीजिए, के.एस. शास्त्री 1981 से 87 तक वाइस चांसलर है, उसके बाद 1997 से 2000 तक प्रो वाइस चांसलर है, यानी वो डिमोट हो गए और 10 साल नीचे के सर्विस पे चले गए वाइस चांसलर। 6 साल वाइस चांसलर रहने के बाद उनकी डिमोशन हो गई। इबाम एक ये बहुत बड़ा है जिसको किसी जगह पे वेरीफाई नहीं किया जा रहा और इस वक्त जो वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का डाटा है वो सारा का सारा गायब कर दिया गया है। तो ये जो के.एस. शास्त्री थे जिन्होंने डिग्री जारी किस्म के मोदी साहब को, वो एक्चुअली वीर नमादा गुजरात यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर रहे हैं अलबत्ता, और उसके वाइस चांसलर उस पीरियड में रहे हैं जिस पीरियड में नरेंद्र मोदी साहब को डिग्री जारी की गई। ये तो बात सही है, लेकिन वो गुजरात यूनिवर्सिटी के विषय नहीं थे जब उनको डिग्री जारी की गई। तो ये डिग्री जो इस वक्त वो सोशल मीडिया पे अपने डाल रहे हैं वो जाली है। अच्छा, फिर जो अमित शाह वजीर दाखिला है उन्होंने डिग्री की फोटोकॉपी टैग की अपने अकाउंट में, तो फोटोकॉपी में डुप्लीकेट लिखा हुआ है और के.एस. शास्त्री के साइन भी नहीं है। मतलब ये मेरा ख्याल है दुनिया की पहली डिग्री होगी जो डुप्लीकेट भी और उसके ऊपर साइन भी नहीं है। डुप्लीकेट तो खैर होते हैं लेकिन उस पर साइन भी ना होना जो है ना वो उसको मजीद मुश्किल बना देता है। तो ये इसमें एक और इबाम था। फिर किसी ने यह नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो अपने डिग्री के फॉर्म छपा के रखे होते हैं, नाम वगैरह तो बाद में प्रिंट होते रहते हैं, डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो उनका एक लीव्स होते हैं वो तो छपे पड़े होते हैं, उस पर अलग से ही एक अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, BIRCITY।
अब वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना नाम गलत लिखेगी और अपनी डिग्रियों पे जो ढेर सारी छपवा के रखी उन सब पर उसने वर्सिटी की जगह बर्सिटी लिखा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री है ऐसी जो दुनिया की बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसमें कहीं भी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सही नहीं है। तो ये एक इबाम और बहुत बड़ा था जिसकी उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। फिर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक क्यास पैदा किया हुआ है जिसपे राहुल गांधी साहब डिसीट हो गए अपनी लोकसभा के मेंबरशिप से, क्योंकि उन्होंने मोदियों की शान में गुस्ताखी कर दी थी। एक तकरीर में राहुल गांधी साहब ने यह फरमाया था कि क्या वजह है कि जितने भी चोर हैं वो सारे मोदी हैं। ललित मोदी कई हजार अरब रुपए का घपला, नीरव मोदी कई हजार अरब रुपए का घपला, तो फिर आखिर में उन्होंने कहा और नरेंद्र मोदी। तो इस पे एक केस वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने दाखिल किया हुआ था। कुछ ऐसा ये केस चलता रहा, मतलब कई साल केस चलता रहा। फिर कोर्ट को एकदम जिसको कहते हैं ना जाग आई, आंख खुल गई उसकी, और उसने चंद हफ्तों के अंदर अंदर समाप्त करके नरेंद्र मोदी को सपोर्ट की और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह यह थी कि वो अडानी की जो करप्शन थी उसके घपले मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर बड़ी ताकत के साथ उठा रहे थे, तो उनको डिस्क्वालीफाई करना बनता था। फिर आगे 2004 में 2003 में के आने वाले, इसके बाद इलेक्शन आकर शुरू हो जाएगा और 2024 में इलेक्शन होंगे। तो उस इलेक्शन के लिए भी बड़ा जरूरी था कि राहुल को, यानी मेन अपोजिशन पार्टी की जो लीडरशिप है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो मोदी साहब अपने नाम पर बहुत टची हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो जात है, कास्ट है या सरनेम है, उसको क्यों गलत किया गया। तो इसी डिग्री पर नरेंद्र मोदी का सरनेम गलत लिखा हुआ है। वो लिखते हैं दामोदर में DAR लिखते हैं, लेकिन डिग्री में लिखा हुआ DAR। अब मैं हैरान हूं कि अपने नाम पर इतने सेंसिटिव नरेंद्र मोदी साहब ने DAR के साथ डिग्री कैसे एक्सेप्ट कर ली। और जो नाम कागजों में लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, आप सबके पास माशाल्लाह डिग्रियां होंगी, BA की भी और मास्टर की भी, और अब तो तालीम इतनी आम हो गई कि लोग इससे ऊपर की भी डिग्रियां ले रहे हैं, PhD की। तो सब ने ये देखा होगा कि नाम बड़ी छान फटक के साथ लिखा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं होती क्योंकि दोबारा बनता नहीं है। तो दामोदर जो है वो उसमें DAR के साथ डिग्री एक्सेप्ट करके बैठ गए। अब इसमें एक और बड़ा सीरियस केस आगे डेवलप हुआ कि जब ये डिग्री का केस आज का नहीं है, डिग्री का केस थोड़ा थोड़ा फाइलों में मुख्तलिफ मकामात पे 2002-2001 के बाद चलना शुरू हो गया था। और इसमें जान उस वक्त पड़ी जब एक शाह साहब हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा RTI के केसेस करते हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन जो इंडिया का है उसमें एक अपील दायर की। इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपील उनके हक में फैसला करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जहाँ से उन्होंने बैचलर डिग्री ली थी, और गुजरात यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने मास्टर डिग्री ली थी, उन दोनों को इंस्ट्रक्शन दी कि वो इनके डिग्रियाँ जो हैं उसको वेरीफाई करें और टेस्टिफाइड डिग्रियाँ जारी करें। ये केस मतलब अभी पेपरों में आया है, लेकिन हल्का हल्का से पहले चलता रहा है, कहीं ना कहीं चलता रहा है। तो जब नरेंद्र मोदी साहब को यह पता लगा कि जो कुछ भी आउट हो रहा है वो डाटा लाजमी तौर पर KS शास्त्री साहब के किसी कॉर्नर से आउट हुआ है, मतलब जाहिर है किसी को क्या पता कि मोदी साहब की डिग्री जाली है। तो उन्होंने 2003 में जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे, तो उन्होंने KS शास्त्री को एक ऐसे केस में अंदर दे दिया जिसमें मतलब वो कसूरवार नहीं थे। उन पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने फोर्जरी की, 420 घपला, एम्बेजलमेंट के लॉज और ऐसे करप्शन के चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया। और इस केस में वो अकेले नहीं थे, उन्होंने उनके बेटे को भी अंदर दे दिया, क्योंकि जाहिर उसमें केस लड़ना था और आगे कोई और बात ना निकलती, तो उन्होंने उन पर सीरियस चार्जेस लगा दिए। करप्शन का जो इल्जाम था वो ये था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंडिया के जो फीस का स्ट्रक्चर नाफिज किया था, इन्होंने उससे कुछ थोड़ी सी 10, 20, 30, 40 रुपए ज्यादा फीस ले ली थी, तो ये उनकी करप्शन थी। लेकिन उनको जेल में डालना तो समय जरूरी था। फिर रजिस्ट्रार वहां के थे जगदीश, उनको भी अंदर दे दिया। उसके बाद जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन थे उनको भी जेल में डाल दिया। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इनकी डिग्री की कुछ जालसाजी में मुलविस थे, और उनको डर था मोदी साहब को कि इनमें से कोई भी आदमी उनका बाड़ा फोड़ सकता है। तो ये केसेस जो हैं अभी भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि इंडिया में केसेस खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये केसेस अभी भी खत्म नहीं हुए। KS शास्त्री अभी भी दबाव में, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये तो एक बात तय है कि उन्हीं के सर्कल से डिग्री के बारे में बातें निकलना शुरू हुई। और नरेंद्र मोदी साहब को बाद में समझ आई कि उन्होंने क्या उनके साथ हाथ किया है कि ज़ाहिर यूनिवर्सिटी
की स्पेलिंग जब गलत लिखी और उस फॉन्ट में लिख दी जो फॉन्ट 1983 में बनी नहीं था। जिस फॉन्ट में मोदी साहब को डिग्री जारी हुई 1983 में, वो फॉन्ट बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 1992 में। तो वो फॉन्ट कैसे मतलब पहले से जारी हो गया? तो ये एक इबाम उन्होंने दानिस्ता तौर पे पैदा किया, वो ये मोदी के सर्कस में आम हो गया। इसीलिए उन्होंने फिर रोज रेगुलेशन लगा के सारे जैसे सीबीआई और एनआईए वगैरह वहां पे एक फेक किस्म की तफ्तीशें करती हैं, तो इसी मामले में तफ्तीश करके उनको अरेस्ट कर लिया। मकसद ये था कि मुंह बंद रखो, मोदी की डिग्री असली है नकली है, तुम खामोश रहो, तुम्हारा काम नहीं बात करना। तो इस मामले में अब मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी के हवाले से जब वजीर आला दिल्ली जो है वो गए हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट ने उनके हक में देने की बजाय उनके खिलाफ फैसला दे दिया और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हम किसी को आरटीआई एक्ट को नाजायज इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। मतलब आरटीआई एक्ट को सनब करना चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इससे उसके भांडे फूट रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है बीच चौराहे में तो नहीं चाहते कि इंडिया फूट जाए, तो वो इस भांडों को बचाने के लिए अब ये कहना चाह रही है कि नहीं, हम जो है वो आरटीआई एक्ट को ही खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको गैर मौसर करना चाह रहे हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री मांगने के अमल को उन्होंने इल्जाम बनाकर 25,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। अब बीच में माहिरीन जो है वो कुछ कम तो नहीं है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक पुराना इंटरव्यू निकाल लिया। पुराने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं तो आरएसएस में शामिल हो गया था, फिर आरएसएस ने मुझे कहीं भेज भी दिया, मैं लंबी ट्रेनिंग पे चला गया, ट्रेनिंग के बाद जब मुझे ख्याल आया तो किसी ने मुझे कहा कि तुम बीए वगैरह भी कर लो, तो मैंने डिस्टेंट जो कोर्सेज हैं उनकी मदद से बीए किया। बीए में उनके 603 के करीब नंबर थे, बकौल उनके फर्स्ट डिवीजन थी, और मास्टर में उनकी जो है ना वो 3rd डिवीजन थी। तो 3rd डिवीजन के साथ उन्होंने जो ये डिस्टेंट यूनिवर्सिटी से किया बकौल उनके। लेकिन इसमें भी जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने मास्टर जो है वो मास्टर का जिक्र नहीं किया, बैचलर जो है वो मैंने डिस्टेंट यूनिवर्सिटी से किया है, डिस्टेंस कोर्सेज के जरिए किया, जैसे यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनी हुई है उनके सहारे लिया है। तो मोदी साहब इस वक्त अपनी डिग्री के अमल की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ेर ताब हैं। इसमें कानून उनको वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोकता, चाय वाले बन सकते हैं, लेकिन कानूनी कबाहत ये हुई है कि डिग्री जाली है। जाली डिग्री पेश करना किसी भी कानून में गलत है, चाहे वो अमेरिका, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो। जाली डिग्री पेश करने का मकसद ये है कि आप पे कानून होगा और आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अब नरेंद्र मोदी साहब अपनी जाली डिग्री बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो हैरान कुन है और परेशान कुन भी है हमारे लिए, दुनिया के लिए, कि ये भी दुनिया में हो सकता है। तो मैं मुख्तसर फिर बता दूं कि उनकी डिग्रियों में इबाम 6-7 थे। नंबर 1 फॉन्ट नहीं बना था जिसमें डिग्री जारी हुई, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत थी, जो कि यूनिवर्सिटी गलत नहीं लिख सकती, उसमें डिग्री जिस सन में जारी हुई 1983 में, उस वक्त केएस जो है वो प्रोवीसी थे या वीसी थे ये भी पता लग रहा, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। एक जो डाटा लिस्ट जारी हुई है पीडीएफ फाइल में, उसमें ये बताया गया है कि वो वीसी थे 81 से 87 तक, और उसके बाद प्रो वीसी थे 97 से 2000 तक, यानी डिमोट हो गए। और फिर उसमें यह भी नहीं पता चल रहा कि बाकी के जो 10 साल थे मिसिंग, यानी 81 से 97 तक, ये इस अरसे में केएस शास्त्री के साथ क्या थे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी छोड़ गए थे, नहीं छोड़ गए थे, क्या थे। तो वीर नर्मदा में वो थे, गुजरात यूनिवर्सिटी में उनका कोई ऐसा सॉलिड सबूत नहीं मिला जिसकी डिग्री उनको जारी की गई है। इसी तरीके से फिर उनके नाम की स्पेलिंग गलत है, जो DAR लिखी हुई है वो DER से लिखते हैं। तो सब्जेक्ट भी गलत, एंटायर का ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ही इस वक्त भी गुजरात यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। मैंने वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में के जरिए से कुछ लोगों को अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि इस वक्त भी गुजरात यूनिवर्सिटी में एंटायर यूनिवर्सिटी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एंटायर यूनिवर्सिटी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जो एक शोर शराबा है इंडिया में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का, वो कहाँ जाके रुकता है। देखते हैं नरेंद्र मोदी इस केस में डिस्क्वालीफाई होते हैं या बच पाते हैं। तो अगले रोज हम फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सोए मुरुख को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।